फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम ये कैप बनाने जा रहे हैं जो कि 0 से 6 मंथ तक के बच्चे के लिए है। और इसके लिए मैंने लिए हैं 76 स्टिचेस और बॉर्डर की 7 रोज़ के बाद मैंने ये एक रो में इसके 4 स्टिचेस इंक्रीज़ कर लिए हैं। तो अब हमारे पास हैं 80 स्टिचेस। तो जो मैं इसमें पैटर्न डालने जा रही हूँ बबल स्टिच, उसके लिए हमें जो स्टिचेस चाहिए वो 4 के मल्टीपल चाहिए। इसलिए यहाँ पर 80 स्टिचेस हैं जिस पे हमारा पैटर्न पूरा सेट आएगा। तो अब ये 4 नीडल्स से बना रहे हैं और इसलिए यहाँ पर मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाऊँगी। अगर आप 2 नीडल्स पे बनाओगे तो फिर सीधी उल्टी स्टॉकिनेट स्टिच की आप रोज़ बनाओगे। और यहाँ पर अब मैं सीधी सीधी 5 रोज़ बना लूँगी। उसके बाद हम पैटर्न डालेंगे। अब देखिए इस तरह से आप इसके लिए सर्कुलर नीडल भी यूज़ कर सकते हो और आप 2 नीडल्स पे भी बना सकते हो। तो इस तरह से ये मैं बनाती हुई सीधी सीधी रोज़, तो ये मैं 5 रोज़ बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये हमारी 5 रोज़ बन गई। 1 2 3 4 5 रोज़ के बाद अब हम यहाँ पर पैटर्न की रो बनाएंगे। एक ही रो में पैटर्न बनता है और ये निट 2 फंदे सीधे, आप इस फंदे को हम ड्रॉप डाउन करेंगे और 1 2 3 4 ये 4 रो तक हम इसे नीचे गिराएंगे और उसके बाद इसको यहाँ नीचे से इस तरह से फंदे को निकाल लेंगे। और इसके बाद निट 3 फंदे सीधे और उसके बाद इस फंदे को इस तरह से करेंगे। 4 रोज़ नीचे जाएंगे और अब इस फंदे को यहाँ से इस तरह से बना लेंगे। फिर निट 3, बस यही एक पैटर्न की रो बनेगी हमारी 5 रोज़ के बाद। 3 सीधे और उसके बाद इसको 1 2 3 और 4 रोज़ के बाद इस फंदे को इस तरह लेंगे और यहाँ इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह ये मैं रो कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो के एंड में है, हम पैटर्न वाली रो चल रही है। तो ये 3 स्टिचेस सीधे, अब इसको हम ड्रॉप डाउन करेंगे और 4 लाइंस नीचे और अब इसे इस तरह से निकालेंगे और ये एक स्टिच हमारे पास रह गया, ये सीधा, और आगे हमने 2 पहले सीधे बनाए थे। तो इस तरह अब हमारे पास ये 3 स्टिचेस 3 सीधे हो गए। तो अब हम इसके बाद फिर 5 रोज़ सीधी सीधी बना लेंगे। 5 रोज़ सीधी बनाने के बाद एक रो फिर पैटर्न की बनाएंगे। तो ये मैं 5 रोज़ बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, अब ये हमारी 5 रोज़ कंप्लीट होगी और अब हम पैटर्न की रो स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने अब पहले हमने 2 फंदे सीधे डाले थे, अब फर्स्ट स्टिच पे ये मैंने पैटर्न बना लिया। अब इसके बाद फिर हम 3 स्टिचेस डालेंगे। देखिए इस तरह से 3 स्टिचेस डाल के अब यहाँ पर हमने ये पैटर्न बनाया था पहले, वो स्टिच जो है वो 3 सीधे के बीच में आएगा। तो अब जैसे अब हमने ये 3 स्टिच डाल लिए, तो अब यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पहले हमने जो 3 सीधे बनाए थे उसके बीच वाले स्टिच के ऊपर पैटर्न आएगा। तो अब इस पे पैटर्न बनाएंगे हम। इस तरह से, और अब हमारे 3 सीधे आएंगे। तो जिस पे पहले हमने पैटर्न बनाया था वो वाला फंदा इन 3 जो बीच में सीधे हैं उनके बीच में आएगा
और अब हम 3 सीधे डाल के फिर पैटर्न का इस तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स हम ये पैटर्न इसी तरह बनाते जाएंगे। जहाँ पे पैटर्न बनता है इस फंदे को हमने नेक्स्ट टाइम सेंटर में रखना है और एक एक स्टिच दूसरी तरफ से लेके 3 सीधे बना देंगे और एक के ऊपर पैटर्न डालते जाएंगे। तो इसी तरह हम अपने 5 इंचेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये इतनी लेंथ बन गई। अब हम इसे देखते हैं। तो ये 5 इंच जो है रेडी हो चुकी है और अब हम इसकी डिक्रीजिंग करेंगे। तो डिक्रीजिंग के लिए हम एक स्टिच सीधा डालेंगे, knit 1 knit 2 टुगेदर, 2 का एक सीधा, 2 फंदों का एक सीधा बनाएंगे, knit 1 knit 2 टुगेदर। knit 1 knit 2 टुगेदर, knit 1 knit 2 टुगेदर। इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। knit 1, ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम एक रो पूरी सीधे फंदों की बनाएंगे, knit all, पूरी रो सीधी बनाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये रो कंप्लीट होगी पूरी सीधी सीधी। और अब हम 2 का एक करेंगे, knit 2 टुगेदर। और अब सभी इसी तरह हम करेंगे, 2 फंदों का एक करते जाएंगे इस तरह से। 2 फंदों का एक करते जाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस रो में हम इस तरह से सभी फंदों का 2 का एक करते गए हैं। और अब हम एक रो फिर पूरी सीधी बनाएंगे इस तरह से। ये पूरी रो हम सीधी बना लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारी राइट जो रो थी राइट साइड से, और ये पूरी सीधी बना ली। और अब हम फिर 2 का एक करते जाएंगे। ये रो तो सारी फ्रेंड्स राइट साइड से ही बन रही हैं। और अगर आप 2 नीडल्स पे बनाओगे तो ये जो प्लेन रो निकल रही है पूरी सीधी, वो हमारी फिर पूरी उल्टी रो आएगी। तो अब इस तरह से ये पूरी सीधी बना लेंगे। और ये पूरे फंदे सीधे बनेंगे। तो अब हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम फिर 2 का एक करेंगे। सभी फंदों का 2 का एक करते जाएंगे सीधा, knit 2 टुगेदर इस तरह से। सारे फंदों का 2 का एक कर देंगे।
इस तरह से आप ये एक रह गया, एक इस नीडल पे ले जाएंगे। अब इस नीडल से हम एक लेकर के इस नीडल पे डाल देंगे और दो का एक कर देंगे। ये मैंने रो पूरी करके थ्रेड कट कर दिया। अब हम ये हमारे 13 स्टिचेस रह गए, इन स्टिचेस को हम इस तरह नीडल पे ले लेंगे सभी स्टिचेस को और इन्हें यहाँ पर हम बाइंड ऑफ कर देंगे। अब इस नीडल के भी हम इस पे ले लेंगे तो देखिए अब इस तरह से हमारे नीडल पे आ गए। अब हम ये देखिए इस तरह स्पेस बन गया। अब हम इस नीडल को उल्टी तरफ ले जाएंगे और यहाँ से इस पर थ्रेड को पुल करेंगे। ये देखिए तो ये हमारा इस तरह से बन गया ये, और यहाँ पर हम थ्रेड को सिक्योर कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने थ्रेड को सिक्योर करने के बाद यहाँ पर इस तरह से करने के बाद हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कैप जो है ये बन करके रेडी है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत सॉफ्ट बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए इससे आप भी। ओके बाय।